अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नया पे के बारे में। नया पे एक कंप्लीट डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो नया पे एक ऐसा ऑनलाइन वॉलेट है जो पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का फ्यूचर है और इस पर काफी अरसे से काम हो रहा था और इसका अब बीटा वर्जन आ चुका है। और नया पे अकाउंट बनाने के बाद ये आपको डेबिट कार्ड भी ऑफर करते हैं और इस डेबिट कार्ड को आप डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स में भी यूज होगा। आप FB में एड रन कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, वहां से एप्स के लिए पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक इजी पैसा और जैज़ कैश जैसा वॉलेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और दीगर मोबाइल वॉलेट्स के अंदर, क्योंकि इजी पैसा और जैज़ कैश जो है वो लोकली यूज होते हैं, उनके कार्ड जो है वो भी लोकल यूज होते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। लेकिन नया पे का जो डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। वीजा के लोगों के साथ ये नया पे का डेबिट कार्ड आता है। और सबसे बड़ी बात, ये नया पे कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये भी स्टेट बैंक से मंजूर शुदा है। नया पे में यूटिलिटी बिल्स पे करने का भी ऑप्शन है। इसके अलावा स्कूल्स की फीसेस भी आप पे कर सकते हैं, मोबाइल टॉपअप बाय कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। मजीद फीचर्स की बात करें तो इसमें आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें अगर आप नया पे टू नया पे फंड ट्रांसफर करेंगे तो फ्री होगा। इसके अलावा आप अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं और बैंक से भी इस अकाउंट में यानी नया पे में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और नया पे से भी अपने लिंक्ड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान भर के जितने भी बैंक्स हैं उन सब के अंदर भी आप फंड ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की बात करें तो जब आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर आपके घर पर नया पे का कार्ड आपको मौसूल हो जाता है। और ना सिर्फ ये एक फिजिकल कार्ड है, बल्कि जब आप अपना अकाउंट बना लेते हैं नया पे के ऊपर तो एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप बना सकते हैं। पहला डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है वो फ्री होता है। तो इसमें तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप अपनी ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें एक बहुत मजेदार फीचर है कि आप अपने डेबिट कार्ड को टेम्परेरी फ्रीज भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप यूज करना चाहें अपना डेबिट कार्ड तो आप अनफ्रीज कर दें और अगर आपको कोई डर है कि आपका कार्ड मिसयूज हो सकता है तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इसमें अपनी डेली लिमिट सेट कर सकते हैं या मंथली लिमिट सेट कर सकते हैं कि उससे ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन ना हो। तो इस तरह भी आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको इसमें 50,000 रुपए की लिमिट मिलती है, लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपनी दे देंगे तो ये लिमिट बढ़ जाती है। आप 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और विथड्रॉ की जो लिमिट है वो 10,000 रुपए है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप मीजान बैंक के किसी भी ATM पे जा सकते हैं और वहां से आप अपनी बायोमेट्रिक वेरीफाई करवा सकते हैं। आपको बताता चलूं कि डायरेक्टली आप इस नया पे को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर ऐसे अवेलेबल नहीं है। आपको इसके लिए इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पर अप्लाई करना होगा। वो खुद आपसे रब्ता करेंगे और आपकी जो ईमेल आईडी है जिसपे आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है और प्ले स्टोर है तो उसके ऊपर फिर आपको एक्सेस दिया जाएगा नया पे का, तो फिर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे शेयर करता हूँ शेड्यूल ऑफ चार्जेस ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। साइन अप फीस की बात करें तो फ्री है, एनुअल फीस भी कोई नहीं है। इसके अलावा जो आपका वॉलेट बनेगा उसको अनलॉक करना या उसको अपग्रेड करना उसकी कोई फीस नहीं है। और इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब आप मीजान बैंक के ATM पे जाके देंगे तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, वो भी फ्री में होगा। इसके अलावा जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा उसकी भी कोई एनुअल फीस नहीं है। इसके साथ साथ डिलीवरी चार्जेस या इशुएंस फीस वो भी नहीं है। आपको जो वीज़ा डेबिट कार्ड मिलेगा वो भी फ्री होगा। अलबत्ता अगर आप इनका लॉयल्टी प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और पे पाक का डेबिट कार्ड ले रहे हैं तो वो उसकी फीस है 1808 रुपये। तो नॉर्मली इसके लिए तो लोग अप्लाई नहीं करते, सिंपली आप वीज़ा क्लासिक कार्ड अप्लाई कर ले जो कि फ्री में मिलता है आपको। अगर आपका डेबिट कार्ड जो है वो लॉस्ट हो जाता है तो उसकी जो री इशुएंस की फीस है
और विद डिलीवरी चार्जेस तो वो 595 रुपये होगी। फिर हम बात कर लेते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड की। उसकी भी कोई एनुअल फीस नहीं है। इशुएंस फीस जो है वीज़ा क्लासिक की यानी कि जो वर्चुअल डेबिट कार्ड की वो भी फ्री है। और अगर ये कार्ड आपका कंप्रोमाइज़ होता है, कोई इशू है, आप दोबारा से अप्लाई करें वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए, तो उसकी जो रीइशुएंस की फ़ीस है वो 200 रुपये है। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस फ़ीस की। नया पे वॉलेट टू वॉलेट जो फंड ट्रांसफ़र है वो फ्री है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और इन ऐप अगर आप मर्चेंट पेमेंट्स करते हैं नया पे वॉलेट से किसी लिंक्ड बैंक में, तो उस पर जो एज़ पर बैंक शेड्यूल जो चार्जेस हैं एज शोन एट द टाइम इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, तो वो चार्ज होंगे। बैलेंस इंक्वायरी की बात करें, अगर आप एटीएम से बैलेंस चेक करना चाह रहे हैं तो 2.5 रुपये इसकी फ़ीस होगी लोकल एटीएम के ऊपर। और अगर आप इंटरनेशनली किसी एटीएम से बैलेंस की इंक्वायरी कर रहे हैं तो 150 रुपये आपके कटेंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र इन टू ई मनी अकाउंट वॉलेट, यानी आप अगर अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं नया पे में तो वो भी फ्री है। ओवर द काउंटर कैश डिपॉजिट, अगर आप मीज़ान बैंक की ब्रांचेस से आप डिपॉजिट करवाते हैं नया पे के अंदर तो आपको 8 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप अस्करी बैंक की ब्रांचेस से पे करेंगे तो 9 रुपये आपके कटेंगे। और अगर आप किसी और बैंक से फंड ट्रांसफ़र करते हैं नया पे में, लोडिंग थ्रू वेरियस बैंक्स, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पोर्टल्स यूजिंग इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र यानी IBFT आप यूज़ कर रहे हैं, तो एज़ पर जो ओरिजिनेटिंग बैंक्स चार्जेस हैं जो कि स्टेट बैंक से मंजूर शुदा होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, तो वो नॉमिनल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं, कोई यूटिलिटी बिल जो होता है बिजली गैस का, वो आप पे करना चाह रहे हैं इस नया पे ऐप के ज़रिए, तो उस पर जो चार्जेस हैं वो डिटेक्ट होते हैं। अगर आपका अमाउंट या बिल जो है वो 10,000 रुपये तक का है तो उस पर 10 रुपये चार्जेस होंगे। और अगर आपका 10,001 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का कोई बिल है जो आप पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर 40 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र आउट फ्रॉम ई मनी अकाउंट वॉलेट यानी अनलोडिंग टू लिंक बैंक अकाउंट, ये भी फ्री होगा। अनलोडिंग और ट्रांसफ़र यूजिंग इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र सर्विस वो भी फ्री है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकल कैश विड्रॉल, अगर आप मीज़ान बैंक के एटीएम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के ज़रिए विड्रॉल करवाते हैं तो इस पर 50 रुपीज़ चार्जेस हैं। और अगर आप किसी और वन लिंक एटीएम से डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर 18 रुपये 75 पैसे चार्ज होंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर एटीएम से जो कि वन लिंक का होता है उसमें अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और रिसिप्ट भी आप हासिल करते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको टोटली 21 रुपये 25 पैसे पे करने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं किसी एटीएम से तो 200 रुपये स्टैंडर्ड रेट है जो कि चार्ज किया जाएगा। तो ये था शेड्यूल ऑफ चार्जेस नया पे का। तो नया पे हासिल करने के लिए आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और इस पे देखें ऑप्शन दिया हुआ है गेट नया पे, इस बटन को आप यूज़ करते हुए इनके बीटा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। आपसे आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपका ख़ास तौर पर मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ईमेल आईडी ली जाएगी। तो ये तमाम डिटेल्स आप इंटर करेंगे और इस नया पे के ज़बरदस्त वॉलेट को आप हासिल कर सकेंगे। तो नया पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए और एक रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है जैज़ कैश और इजी पैसा का। तो आप भी नया पे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनका डेबिट कार्ड फ्री में हासिल कर सकते हैं और आप अपनी डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू नया पे के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।